हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आई होप आप सभी अच्छे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 1 महीने से मैंने वीडियो इसलिए नहीं डाला था क्योंकि आपको पता है अभी जो टाइम चल रहा था वो रिजल्ट का था, और बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड या यूपी बोर्ड से संबंधित जो बच्चे अपने चैनल से जुड़े होते हैं उन्हें रिजल्ट का सही ज्ञान या उनसे जो भी स्कॉलरशिप मिलेगी उन पर जो भी प्रोसेस था वो बांटना ज़रूरी था। तो जितने भी प्रोसेस थे वो मैंने कर दिया। तो आज से आपके कंटिन्यू वीडियो सुबह के 7 बजे सुबह में पक्का, और दूसरा वीडियो दोस्त आपके 4 PM में पक्के मिल जाएंगे। तो यानी ये जो टाइम था पहले, अब उसी टाइम पे आपको वीडियोस मिल जाया करेंगे। चलिए, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके बायोलॉजी के चौथे लेसन उत्सर्जन के बारे में। आपको पता होगा कि बायोलॉजी का जनन के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स और सब्जेक्टिव इसी लेसन से पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्त, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि उत्सर्जन किसे कहते हैं। उत्सर्जन किसे कहते हैं। अब उत्सर्जन का अर्थ होता है दोस्त किसी भी पदार्थ को निकालना, उत्सर्जित करना। तो देखिए आंसर करते हैं कि जीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप या पाचन क्रिया के फलस्वरूप। आप लोग उपापचयी के जगह पे पाचन क्रिया भी लिख सकते हो। कुछ भाषाएं अपने मन से भी लिखने में भी अच्छी होती है। फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट या विषाक्त पदार्थ या विषाक्य पदार्थ भी आप लिख सकते हो। अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। यानी जब हम लोग खाना खाते हैं उसके बाद जो पाचन क्रिया होती है, और पाचन क्रिया के बाद जो अपशिष्ट यानी जो भी बचे कुचे पदार्थ होते हैं जिसके शरीर में हमारी ज़रूरत नहीं होती है, वो जो निकाल देते हैं पदार्थ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, उत्सर्जन कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्सर्जी पदार्थ से आप क्या समझते हैं। उत्सर्जी पदार्थ से आप क्या समझते हैं, था जो पदार्थ निकाले जाते हैं उससे आप क्या समझते हैं। तो आंसर करेंगे कि आहार नाल में पाचन के बाद पचे हुए भोजन अवशोषित होकर परिवहन द्वारा कोशिकाओं में पहुंच जाता है। परिवहन के द्वारा यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा वो कहाँ तक पहुंच जाते हैं दोस्त, कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं। इसी दौरान कुछ ऐसे पदार्थ का निर्माण होता है जो शरीर के लिए अनावश्यक एवं विषाक्त होते हैं। दोस्त, यहाँ आवश्यक की जगह पे आप लोग अनावश्यक लिख लीजिएगा। सॉरी फ्रेंड्स, अनावश्यक एवं विषाक्त होते हैं। अनावश्यक का मतलब होता है जिसका शरीर में हमारी जिसकी ज़रूरत नहीं होती है, और विषाक्त का मतलब होता है जो जहरीले होते हैं, जिसमें 20 तरह के सामान पाए जाते हैं, अर्थात जो शरीर में रहकर हमारे शरीर को नुकसान पहुँचा सकते हैं। इन्हें ही उत्सर्जी पदार्थ कहा जाता है। आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होगी। लिखने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा बातें समझना भी जरूरी होता है। कहा जाता है जीवों में आगे लिखा है कि जीवों में बनने वाले प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ यानी जो निकालने महा जरूरी होते हैं, जो शरीर में रहकर काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनमें क्या क्या होते हैं। तो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, यूरिया इत्यादि प्रमुख होते हैं। इन सभी को निकालना 100% ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज हम लोग टॉप 5 क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम्स के 2021 के एग्जाम से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिक के महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख करें। ब्रिक जो होता है किडनी, वो किन किन कार्यों को करता है। आगे देखिए, और एक ब्रिक से याद आया, आप लोग एक ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा दोस्त। और तीसरे लेसन का ऑब्जेक्टिव मैंने छोड़ दिया, इस बात की मुझे पता है, और मैं कल के वीडियो में ही तीसरे लेसन का ऑब्जेक्टिव आपको दे दूंगा। तो टेंशन नहीं ले दोस्त। आज थोड़ा सा उपकरण कुछ ऐसी समस्याएं थी जिस कारण से मैं उसे लिख नहीं पाया, लेकिन कल मैं लिख कर आपको दे दूंगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिक के महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख करें। और आपको याद रखना ब्रिक एक महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है। जब भी आपको उत्सर्जी अंग पूछेगा जो महत्वपूर्ण होगा तो आप ब्रिक मारिएगा, आंसर आपका 100% सही होगा। तो लिखते हैं कि ब्रिक के महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं। जो कार्य करते हैं ब्रिक, जो कि निष्कासित करता है, जो बाहर पदार्थ निकालता है, उसके कार्य जो है वो निम्नलिखित हैं। सबसे पहला कार्य क्या होगा। सबसे पहला कार्य होगा नाइट्रोजनी पदार्थों का शरीर से बाहर निष्कासन। नाइट्रोजनी का मतलब होता है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा अत्यधिक होती है या नाइट्रोजन की मात्रा होती है, उसको शरीर से बाहर निकालना। दूसरा होता है शरीर में जल की मात्रा को संतुलित बनाने में सहयोग करना। संतुलित मात्रा में जल ज़्यादा ना हो ना कम हो, जितना आवश्यकता जिसकी जहाँ उसे वहाँ पे पहुँचाना। तीसरा है शरीर में अम्ल और क्षार की मात्रा को संतुलित करना। जो भी अम्ल या क्षार होते हैं वो इसी के द्वारा संतुलित होते हैं। और चौथा इंपॉर्टेंट है लवण के संतुलन में सहायता प्रदान करना, जो कि आपको पता है शरीर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है। लवण का संतुलन उसमें सहायता प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन, कई वर्षों में ये आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे सभी बोर्ड्स के क्लास 10th के एग्जाम में। तो चलिए इसका आंसर हम लोग करते हैं दोस्तों। इसका आंसर होगा कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एक छन्ना है। एक छन्ना का मतलब होता है छानने की क्रिया होती है इससे।
छन्ना है जो यूरिया, यूरिक अम्ल, जल, ग्लूकोज, लवण तथा प्रोटीन के उच्च दाब पर, यानी जब वहाँ पे उच्च दाब होता है तहाँ उसके अवस्था में प्लाज्मा के सभी लवणों के फिल्ट्रेट होता है। फिल्ट्रेट का अर्थ होता है शुद्ध करना, अर्थात जो भी अनैच्छिक पदार्थ होते हैं उन्हें यहाँ पर शुद्ध किया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। इसे छन्ना भी कहीं कहीं पर ग्लोमेरुलर छन्ना भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, और यही आज का लास्ट क्वेश्चन है। बाकी आज के शाम में 4 बजे आपको एक वीडियो मिल जाएगी, आप लोग उसको भी देखना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मूत्र के अवयवों की प्रतिशत मात्रा क्या होती है। मानव के मूत्र में जो अवयवों की प्रतिशत मतलब कौन से अवयव उसमें कितना मात्रा में पाई जाती है उनको लिखना, और ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्त। चलिए लिखते हैं, आंसर करते हैं कि मानव मूत्र में साधारणता यानी अत्यधिक मात्रा में, साधारणता का अर्थ होता है अत्यधिक मात्रा में यूरिया, जल तथा सोडियम क्लोराइड मौजूद होते हैं। यूरिया, जल तथा सोडियम क्लोराइड मौजूद होते हैं। आगे देखिए, अगर मनुष्य 24 घंटे में 80 से 100 ग्राम प्रोटीन, 80 से 100 ग्राम प्रोटीन आहार के रूप में लेता है, जब हम लोग खाना खाते हैं उस समय की बात करते हैं कि जब हम लोग उस समय नॉर्मल 80 से 100 ग्राम भी प्रोटीन पूरे दिन लेते हैं, तो मूत्र में अवयवों की प्रतिशत मात्रा में जो मात्रा होती है उसमें 96% जल, 2% यूरिया तथा 2% अन्य पदार्थ होते हैं, जिसमें कार्बन जो भी पदार्थ होते हैं वो आ जाते हैं। प्रत्येक दिन करीब 1.5 से 2 ग्राम यूरिक अम्ल मूत्र के द्वारा उत्सर्जित होता है। 1.5 से 2 ग्राम अम्ल जो होता है यूरिक अम्ल वो मूत्र के द्वारा ही उत्सर्जित होता है, तथा मूत्र का रंग यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण दोस्त पीला होता है। आप लोग यहाँ से एक अंडरलाइन कर लेना कि मूत्र का रंग यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण क्या होता है दोस्त, पीला होता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना।